जी कि कह देना मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आ गया, तेरा यार सुदामा आ गया। वाले से तेरा यार सुदामा आ गया, तेरा यार सुदामा आ गया। तेरा मुरली वाले से तेरा मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आ गया, तेरा यार सुदामा आ गया। तेरा मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा यार सुदामा आ गया, तेरा यार सुदामा आ गया। तेरा यार सुदामा आ गया, तेरा यार सुदामा आ गया। जय हो। जूता है ना चप्पल है ना, जूता है ना चप्पल है ना, जूता है ना चप्पल है ना, जूता है ना चप्पल है। वो तो पट्टी धोती में आ गया, वो तो पट्टी आ गया, वो तो नंगे पैर ही आ गया, वो तो नंगे पैर आ गया। तेरा यार सुदामा आ गया, तेरा यार सुदामा आ गया। ना पगड़ी है ना जामा है ना, पगड़ी है ना जामा है ना, पगड़ी है ना जामा है ना, पगड़ी है ना जामा है। वो तो फटी धोती में आ गया, वो तो फटी मिश्री है ना, माखन है ना मिश्री है, वो तो गंदे चावल आ गया, वो तो गंदे चावल।
सुदामा, आ गया तेरा यार सुदामा, आ गया तेरा यार सुदामा, आ गया तेरा प्रेम सुदामा, आ गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से संदेशा भेजते हैं। सुदामा जी कहते हैं कि अरे द्वारपालों जाकर बताओ कि कन्हैया सामने आ गया है। अब अगर विधिवत पूछे तो उनसे कहना शीश पगान झगा तन में तन आही को जान बसे कहीं जावा धोती पटी सिलटी दुबटी अरुपाय उपा हनकी नहीं खावा द्वारी खड़ो दो जजर बल एक रहो छो वसुधा अभिरामा ओ छत दीन दयाल तो धाम बतावत पन नाम सुदामा। ये भगवान को ये शब्द सुनने के बाद किस प्रकार से सुनते हैं कि जैसे उनने कानों में सुना कि हमारा मित्र श्री दामा आ गया है, बचपन का सखा आ गया है, तो भगवान कैसे दौड़ते हैं। अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मेहमान के
बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंखों से चांदनी भुलाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंखों से चांदनी भुलाए चरण आंखों से चांदनी भुलाए और न भाविना वो प्यारे जना तुम सुदामा न भाविना वो प्यारे जना तुम सुदामा उसी का जमाना करीब आ गया है उसी का जमाना करीब आ गया है अरे बार बारो कन्हैया कह दो दर की दुआरा करीब आ गया है दर की दुआरा करीब आ सुदामा जी महाराज की द्वारकाधीश भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे अब इस प्रकार से महाराज सुदामा जी पहुंचे, आव भगत हुई, सुदामा जी को बैठाया और जैसे बैठाया सुदामा जी के पैर बहुत गंदे थे, कांटे जले, फटी एड़ियां फटी। तो देवियों से कहा, अपनी पत्नियों से कहा कि एक परात और लोटा ले आओ, पानी ले आओ लोटे में भर के, पाद प्रक्षालन करना है। अब उधर एक देवी लेकर आ गई, परात तो ला ली लेकिन पानी लाने में थोड़ा देर लग गई। देर हो गई तो भगवान ने अपने आंसुओं से ही सुदामा जी के पैर पखार दिए, चरण धो दिया, आंसुओं से ही चरण धो दिया महाराज। और वहां पर फिर लोटा लेकर आई, बोले अब काम इसका नहीं रहा, मैंने जो करना था, पाद प्रक्षालन करना था, मैंने पाद प्रक्षालन अपने मित्र का कर दिया। अब सब कुछ हुई, बढ़िया पूजन पाठ हुआ, स्वागत सहारी हुई, आपने ही सिंहासन में प्रभु ने बैठा दिया है अपने मित्र को। देखा, भगवान ने कहा प्रभु, अरे सखा बहुत दिनों बाद आए, क्या बात है? विवाह तो हो गया कि अभी ब्रह्मचर्य ही चल रहा तुम्हारा? विवाह हुआ? बोले हाँ कि नहीं यार, सब विवाह हुआ, अगर हो गया। बोला बच्चे? बोले 3-4 बच्चे भी हैं हमारे। बोले भाभी कैसी हैं? बोले भाभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई को। अब मन में सोचने लगे, इस प्रकार से देखते हैं प्रभु, सब पूछने लगे कि ये बताइए भाभी जी कुशल से हैं, बच्चे कुशल से हैं? बोले सब कुशल से हैं कन्हैया, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चकाचक है। बोले सब चकाचक है ना एकदम? फिर उन्होंने कही ये बताओ तुमने शादी वगैरह कुछ करी कि नहीं करी? बोले महाराज मैंने शादी करी। कैसे कैसे? सब बताने लगे कि देखो अभी मिलवाने के बाद वो कहते हैं कि महाराज यही हैं, एक आई फिर 2 आई, क्रमशः आना शुरू कर, पहले 8 पटवारी क्रमशः आने लगी महाराज को प्रणाम करने के लिए। शपोवान सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, कल्याण हो, आरोग्य हो, सदा प्रसन्न रहो, सदा धर्म के कार्य में ऐसे
इसी प्रकार से धर्म का कार्य करते रहे। इस प्रकार से आशीर्वाद सुदामा जी सबको देते जा रहे हैं। महाराज इसके बाद बोले, जब 150 को हो गई, महाराज का हाथ ही उठा रहा, हाथ दर्द करने लगा आशीर्वाद देते देते। बोले कि नहीं यार कितनी है? बोले महाराज कोई ज्यादा नहीं है। बोले कितनी है? बोले महाराज कुछ नहीं, 16,108 फटरान बस है, इससे ज्यादा नहीं है। बोले कि नहीं यार तू कह रहा है इससे ज्यादा नहीं, 16,108 कम है क्या? अभी कम लग रही। अरे कैसो कैसो क्यों बताइयो भैया। अब सब बताना शुरू किया, ये ऐसे आई ऐसे आई, इसको ऐसे सब बताना शुरू किया भगवान ने। बोला अच्छा चलो ठीक है। फिर कन्हैया दोबारा बोले, अरे ये बताओ कि जब तुम वहां से आए हो तो भाभी ने कुछ तो दिया होगा, और एक बात सुशीला जी ने कही थी कि अगर पूछें कि भाभी ने कुछ दिया है, भाभी को क्यों नहीं लाए, तुम बता देना कि महाराज अक्सर भाभी से मिलने देवर जाया करते हैं, भाभी से मिलने देवर जाया करते हैं, भाभी नहीं आती महाराज। तुमको बोल देना, शिकायत भी कर देना कि महाराज श्याम सुंदर आए नहीं, राजा बनकर बैठ गए, द्वारिकाधीश बनकर बैठ गए, अपनी भाभी को भूल गए। इस प्रकार से जरूर कह देना। सुदामा जी ने कहा सब कुछ ठीक है, मैं कह दूंगा। अब ये बात जैसे कही कि कन्हैया तेरी भाभी तो को बहुत याद करे, कहीं जब वो याद करे तो कुछ तो मेरे लिए दी होंगी भाभी जी ने। बोले पहले ये बता तो मिलवे हमारी खबर क्यों नहीं ली। अब महाराज इस प्रकार से आपस में बातें होने लगी, लेकिन सब अपने बच्चों की हाल बताने लगे, ये है ऐसा है। फिर कहते कि आप कैसे यहाँ पहुंच गए। कहते हैं कि अरे मोरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए, अरे मोरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए, सुदामा कैसे आए, श्री दामा कैसे आए, अरे मोरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए, मोरे बालापन के यार सुदामा कैसे बच्चों की कुशल सुनाओ, भाभी की हाल सुनाओ, बच्चों की हाल सुनाओ, भाभी की हाल सुनाओ, बच्चों की कुशल सुनाओ, भाभी की हाल सुनाओ, बच्चों की कुशल सुनाओ, बताओ बच्चों की कुशल सुनाओ, भाभी की हाल सुनाओ, बच्चों की हाल सुनाओ, मेरे नैना गए हैं हार, सुदामा कैसे आए, मोरे बालापन के यार सुदामा
पड़े तो काहे दर दर भटके कपड़े तो काहे दर दर भटके भटते मेरी छतिया फट फट जाए सुदामा कैसे आए मेरी तूने कितना तकलीफ उठाए अरे पैर बटे बिमाए कितनी तकलीफ उठाए भक्त और भगवंत की जय जय श्री राधे। अब भैया इस प्रकार से सब हंसी मजाक होने लगा। अब बोले कन्हैया एक बात बता। कन्हैया ने कहा कि आपने मुझे विवाह में बुलाया नहीं। कन्हैया ने कहा मेरा तो एक हुआ है, तेरा तो 16,108 हुआ, तूने कब बुलाया? मेरा तो एक हुआ, मैं घर में कार्यकर्ता अकेले था, नहीं बुला पाया, चल कोई बात नहीं। लेकिन तेरे पास इतने नौकर चाकर सब हैं, रथ हाथी घोड़ा, लेकिन तूने तो 16,108 किया, तूने तो एक में भी नहीं बुलाया, मेरी तो एक हुई है। अब मैं गरीब ब्राह्मण था, कैसे आता कैसे जाता, लेकिन तू तो महाराजा है ना, इतना विवाह किया, नंद का छोरा है ना, तूने तो नहीं बुलाया। अब इस प्रकार से करते 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 बोले सुदामा, अरे मित्र ये बताओ कि जब तुम वहां से आए हो तो भाभी ने कुछ तो दिया होगा मेरे लिए। बोले कन्हैया ने कुछ नहीं दिया। सुदामा जी कभी पोटली को इधर से इधर दबाएं, कभी इधर दबाएं, कभी इधर दबाएं। बोले कन्हैया कहते हैं कि अरे श्री रामा मित्र, तेरी बचपन की आदत गई नहीं। बोले क्यों? बोले सबके सामने बता दूं कि मेरा हिस्सा चना खा लिया था, बता दूं? श्री रामा जी कहते हैं अरे कन्हैया छोड़, छोटी छोटी बातों को याद नहीं कर। बोले तू बताएगा तो मैं युद्ध बताऊंगी तुम्हारी रानियों से कि तूने किस प्रकार से गोपियों का चीर हरण किया, किस प्रकार से तू चोरी करता डोलता था ब्रजगलियों में, वो सब मैं बताऊंगा। बोले अच्छा चलो ऐसा है कि बचपन की बातें बाद में कर लेंगे, भोजन झाजन में पहले कुछ दिया हो तो लाओ मुझे खिलाओ, मेरा उपहार दो भैया। बोले कुछ नहीं, इधर उधर करते रहे। भगवान ने जबरदस्ती पोटली निकाल ली। पोटली निकाली, अब पोटली को निकाल करके उसको गौर से भगवान ने देखा और उन आंसुओं को दो लाइन में, दो आंसुओं को देखा। तो उसमें कहा हे प्रभु, एक माह दो पाख में 2 एकादशी हुए, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी होए। जब 2 आंसुओं को देखा, 2 लाइन का दोहा श्लोक बना दिया महाराज, भाव भरे। जब इस प्रकार से उनके शब्दों को पढ़ा, उनने कहा महाराज, अब देख करके कहा कि हर महीने में 2 एकादशी आती हैं,
लेकिन भाभी मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज के बाद तेरे घर में नित्य द्वादशी होगी, रोज भोजन पूजेगा। भगवान ने अभय वरदान दिया और एक मुट्ठी भगवान ने खाई तो दे दिया, एक लोक दिया। दूसरी मुट्ठी खाई, भगवान ने दूसरा लोक दे दिया। तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे कि रुक्मिणी ने घबराकर हाथ पकड़ा, अरे महाराज क्या सोचते हो कि हम सब भिखारी बन जाएं? हैं? अगर आपने क्षीर सागर जैसे देने वाले थे वैसे हाथ पकड़ लिया, अगर क्षीर सागर दे दोगे तो जिस प्रकार से भूत भवन भगवान भोलेनाथ जंगल में पड़े रहते बेचारे, वैसे हम भी पड़े रहेंगे उधर आपन समूह लिए हैं। अब बेचारे परेशान हो गए भैया। अब कुछ भाव संत करते हैं कि महाराज द्रौपदी जी ने रुक्मिणी मैया ने इसलिए हाथ पकड़ा ताकि सब खा लोगे, कच्चे चावल हैं ये, अगर पूरा तुमने खा लिया तो पेट खराब हो जाएगा, इसलिए कच्चा चावल ज्यादा मत खाना, नहीं पेट खराब हो जाएगा। संतों के भाव है ये। पकड़ लिया कि ज्यादा मत खाओ महाराज, सूखा चावल है और इधर उधर घरों का मिला हुआ पता नहीं कैसा अन्न है, कहीं पेट और खराब होगा, दिक्कत हो जाएगी। किसी फिर संदेह कहते कि महाराज ऐसा है कि उनने सोचा कि सब खा लोगे, कुछ हम लोगों के लिए भी प्रसाद छोड़ दो। महाराज ने कहा कुछ मेरे लिए प्रसाद छोड़ोगे, सब खा जाओगे। इसलिए रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ा। संतों के आपने अपने भाव अलग हैं, संत भी ये बनते हैं, अपने भाव प्रकट करते हैं भगवान के कि हमारे कन्हैया ऐसे थे, ऐसे हैं, इस प्रकार रहेंगे, कैसे उनको सजाना है, कैसे उनको क्या करना है, सब भक्त अपने भाव से देखते हैं। पहले एक भक्त अपनी झांकी बनाता है भगवान की अपने हृदय में, उसी प्रकार से जिस प्रकार से अपने हृदय में वो झांकी बना के रखता है, उसी प्रकार से वो भगवान का श्रृंगार करता है और उसी प्रकार से वो भगवान को सजाता है। इस प्रकार से देख करके